नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, बट जितना भी होगा उसे अच्छे से समझ के फिर करना। चलो, सेकंड चैप्टर बहुपद। अब बहुपद में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। पहले तो सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे द्विघात बहुपद, ये मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं है। सभी बच्चों को ये बात पता है? यस मैम। पता है, वेरी गुड। अब इसमें से यस सभी मैम। बच्चों को एबीसी पता है? एबीसी देखना सब बच्चों को आता है? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो? ए का मान कैसे निकालते हैं, बी का मान कैसे निकालते हैं, सी का मान कैसे निकालते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो? बेटा बस कुछ भी नहीं करना, देखना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, वो ए कहलाएगा। बी के साथ क्या गुणा हो रहा है नंबर, वो बी, एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है वो बी कहलाएगा। जो अचर पद है वो सी कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 3x² प्लस 4x प्लस 9, जल्दी से बताइए ए बी और सी का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, एबीसी पूरा कॉमा करके लिख दो, बस पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैम A3 होगा और B4 होगा, C9 होगा। हाँ, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा हो रहा है वो ए है। बी कितना है जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है, जो अचर पद है वो आपका 9 हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे दूं कि 3x² माइनस 4x प्लस 9, अब बताइए एबीसी का मान अब क्या होगा? मैम 3 माइनस 4B और C9। वेरी गुड वेरी गुड। आशा, आशा ही नाम है ना आपका? 3 -4 और 9। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए x² माइनस x माइनस 1, अब बताओ एक एबी। माइनस एक माइनस एक। वेरी गुड, सभी बच्चे बताओ चार्ट में जल्दी से लिखो, एबीसी का मान क्या होगा? शाबाश। हाँ, मैम एक, A का मान 1 और हाँ B का मान -1, C का हाँ, मान -1। -1, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको बोला जाए 1/2 वाई, 1/2 x², ठीक है, 1/2 x² माइनस 3x प्लस 5/2, अब बताओ एबीसी का मान? 1/2 माइनस 3 5/2। बताओ कोई बच्चा ऐसा जिसको एबीसी का मान देखना नहीं आता, एबीसी कैसे पहचानते हैं, सभी को ये पता है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है, आता है? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पोल में क्वेश्चन पूछती हूँ, पोल में सब बच्चे आंसर करेंगे, बस मुझे ये पता चल जाए कि हाँ सब बच्चों को आता है। आपने यहाँ पर बी का मान बताना है कि बी का मान कितना है इस वाले बहुपद में, ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी से पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। खोल दो मैम पोल। पोल ऑन करके बच्चे जल्दी से आंसर कर दो सब, बिना टाइम लगाए। हो गया मैम। वेरी गुड, मैम हो गया। शाबाश। देखते हैं कितने बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड, इसका मतलब सब बच्चों को आता है। सभी ने अब तक बिल्कुल ठीक किया है, जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड्स और। मैम आंसर कर दिया। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? सबने कर दिया? सबने ही कर दिया आंसर? चलो जी, चलो यस मैम। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, पोल में ऑफ कर रही। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, एक दो बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बट बाकी सबने बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पर बी कितना है, एक्स के साथ गुणा हो रहा है, तो बी क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा बेटा, -4 होगा। ए कितना होगा, 3 होगा, और सी कितना होगा, 5 होगा।
ABC देखना अगर आपको आता है तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अगर ABC की पहचान नहीं है तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। ये आप पहले शून्यक निकालना सीख चुके हो सभी बच्चे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। a का मान 1, b का मान -4 और c का मान 3। सभी बच्चों को ये बात पता है? यस मैम। मैम अब a गुणा c कितना होगा बेटा, a गुणा c 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये जो -4 है, -4 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुणा करके 3 आए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिसको जोड़ या घटा के तो -4 आए लेकिन गुणा करके 3 आए। ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से होंगे कि आप जोड़ो तो माइनस का 3 और माइनस का 1, जब आप गुणा करो तो 3 आए। ऐसे दो नंबर्स बताओ। माइनस का 1 माइनस का 3। हाँ, क्योंकि हमें पता है 3 कम 3 होता है। ठीक है, लेकिन आपको -4 चाहिए तो आपको दोनों को माइनस का करना पड़ेगा, -3 -1। बताओ सब बच्चे, किसी को कोई डाउट? एक्स नो स्क्वायर मैम। है ना, -4x को किस तरह से लिखोगे, -3x -x प्लस 3। ये सभी बच्चों को आता है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। वेरी। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है? एक्स एक्स कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, एक्स कॉमन है ना। इसमें से देखो, एक स्टेप में और बढ़ा के बता देती हूँ। चलो एक स्टेप और बढ़ा के बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुणा एक्स। -3x का मतलब -3 गुणा एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, एक्स इसके पास भी है इसके पास भी है। दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -3 -3। एक्स -3 रह गया मैम। अब यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, -x है, तो आप -x लिख दोगे और प्लस का 3 लिख दोगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप नो सीधे मैम। लिख दो -x गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1, आप ऐसे लिख दो। अब इन दोनों में से आपने माइनस का 1 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? -1 -1 ठीक है, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया और 1 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया, x गुणा 3 x। एक्स देखो प्लस में से एक्स प्लस माइनस मैम। बाहर होगा। 3 प्लस कैसे बनता है, माइनस गुणा माइनस करके। जब उसमें से एक माइनस बाहर ले लिया तो एक माइनस बचेगा ना, यस मैम। तो ये यस माइनस मैम। बचेगा और ये बचेगा 3। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से x -3 कॉमन ले लिया, x -1 बचेगा। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि आप ये पहले करके आ चुके हो इसलिए मैं बस एक रिवीजन करा रही हूँ। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब जब हमें शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए हम अपने बहुपद के जो गुणनखंडन होते हैं उसको 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से x -3 या तो 0 के बराबर होगा, मतलब पहला वाला ब्रैकेट, या दूसरा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। बताओ अगर x -3 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अगर x -1 0 है तो x बराबर है 1 होगा। x बराबर है 3 और x बराबर है 1 हमारा आंसर आएगा। पहले बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्योंकि आप ये पहली क्लासेस में सीख चुके हो कि हम बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। यहाँ तक सबको आता है? यस मैम। कॉपी में देख लो। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैम नोट कर लेते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? नोट कर लेते हैं, रुको। नोट करो, बिल्कुल वेरी गुड, नोट तो बिल्कुल करना चाहिए, शाबाश। कर लीजिए नोट, फिर बताना मुझे, फिर मैं इसके आगे कराऊंगी। कर लिया बेटा? सभी बच्चे नोट करो, बल्कि सभी बच्चे नोट करो, नोटबुक पेन सभी लेकर बैठा करो। कर ली मैम। कर लिया? अब देखो, ध्यान से देखो। अभी कर रहे हैं मैम, थोड़ा सा लगता है।
कर लिया मैम। कर लिया? चलो चलिए, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ। देखो, पहले वाले शून्य को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे वाले शून्य को हम बीटा कह देते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, नाम सुना है पहले अल्फा और बीटा का? यस मैम। हाँ, सेकंड चैप्टर है। तो अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर आपको निकालना है, इनको जोड़ो जरा। अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, कितना आएगा बताओ? 4 4 आ रहा है। 4। 3 + 1 4। आपका जो बहुपद दिया गया है इसमें कहीं पर 4 है? यस मैम। है ना? यस मैम। है ना? -b, और अगर आप बटे में a करोगे, बताओ कितना आएगा? माइनस की जगह माइनस, a की जगह 4, a की जगह 1 आ रहा है ना, -4, है ना? और शून्यकों का गुणनफल, अब जरा गुणा करो शून्यकों को। गुणा करो। 3 हाँ, क्या रहा है? 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3। अब अगर आप देखोगे, अगर आप c को a से भाग कर रहे हो तो आपके पास 3 आएगा, 3/1 3 आ जाएगा, यस मैम। है ना? तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है, ठीक है, मैं चलो अगले पेज पे समझा देती हूँ। अगर आपको एक बहुपद दिया गया है ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर ना हो, तो शून्यकों का जो योग होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है? पहला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा -b/a के, माइनस अलग से b/a के। ठीक है, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? c/a। हाँ, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। जल्दी से सब बच्चे नोट कर लो कि जो शून्यकों का योग होगा वो -b/a के बराबर होगा। अभी मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। कर लिया मैम। कर लिया? अब देखो, अब क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। आपको एक बहुपद दिया गया है 2x² + 5x + 3। जल्दी बताओ शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग देखो, कौन बताएगा? कोशिश करो, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, कोशिश करो। 10। हाँ, एक और बार समझाती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो शून्यकों का योग होता है वो -b/a के बराबर होता है। माइनस की जगह माइनस लिखो। यहाँ पे देख के बताओ जल्दी, b कितना है? जल्दी से देख के कितना है? b कितना है? 2। तो शून्यकों का योग कितना आ गया? -5/2। यहाँ पे जल्दी से देख के बताओ c कितना है बेटा? 3/2 आएगा मैम। 3। c कितना है? 3। a कितना है? 2। कौन है बेटा सचिन वाली आईडी से? कौन है सचिन वाली आईडी से? कौन है बेटा? अपना नाम बताओ, मैं समझाती हूँ आपको फिर। कौन है सचिन वाली आईडी से? नाम बताइए आप अपना, जिसने भी बोला था कि रिपीट करना है, दोबारा से समझना है। बेटा नाम बताओ, फिर मैं वही वो चीज समझाऊंगी जो आपको समझ में नहीं आया है। चलो अच्छा, मैम आ वो गया। लेफ्ट हो गया। अच्छा चलो, अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं इस तरह से, 3x² + 6x + 9, जल्दी से बताओ शून्यकों का योग। 6/3। सभी बच्चे जल्दी से, 6/3 पक्का?
माइनस कहाँ चला गया? 6/3 माइनस 2/1 मैम 3 मतलब माइनस 2। C/A का मतलब यस मैम C/A मतलब 2/3 9 2/3 बटे 3 मतलब 3 3/1 किस किस को बात समझ में आई? मुझको मैम आ गया सब बच्चों को समझ में? यस और नो? शून्य को का योग कैसे निकालना है, गुणनफल कैसे निकालना है? यस मैम पक्का? क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम ठीक है, चलो यस मैम यस से मैम पहले अभी मुझे ये बता दो, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं अब क्या होगा? अगर मैं करूँ 3x² माइनस 6x माइनस 9, अब बताओ क्या आंसर आएंगे? सीधा 2 हो जाएगा देखो, माइनस की जगह माइनस रखो, लेकिन b की जगह अब आप क्या लिखोगे? मैम 2 आएगा। माइनस 6 रखोगे और a की जगह क्या रखोगे? 3। तो 6/3 कितना हो गया? हो जाएगा मैम 2 C/A कितना हो जाएगा? -9/3 इसमें मैम 3 आ जाएगा माइनस का किस किस को बात समझ में आ गई? वेरी मुझको आ गुड, गई समझ में आ गई सबको बात? बताओ, क्लियर है यस मैम यस मैम बच्चों को? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हमें दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले सब बच्चे बताओ, जल्दी से निकाल लो इसके शून्यक क्या होंगे। शून्यक निकाले, जल्दी से शून्यक निकालो, क्या होंगे? पोल में क्वेश्चन भी कर लेंगे। जल्दी से शून्यक निकालो इसके। शून्यकों का योग मैम नहीं नहीं, शून्यकों का योग नहीं, शून्यक निकालिए। देखो, शून्यक शून्यक मतलब इसको आपने 0 के बराबर रखा। 3/6 मैम रुको बेटा, शून्यकों का योग नहीं, पहले तो हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? बताओ। यस मैम अब शून्यक निकालना है तो बराबर है 0 करेंगे। अब हमें -7 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है कि उनको गुणा करके कितना है? 18 मैम हाँ, गुणा करके -18 है। जल्दी से बताओ, ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके -18 है पर जोड़ के -7 आए। -7 को बीच में क्यों लिया? क्या हुआ -7 को बीच में क्यों रख लिया? बेटा? मुझे बताओ, सामान्य रूप क्या होता है? ax²। प्लस bx प्लस c एक एक करके। डाउट किसका था? ये डाउट किस बच्चे का था? बताओ बताओ, शाबाश, वेरी गुड। पूछना ऐसा जो भी कुछ समझ नहीं आए। बेटा, सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c प्लस होता है क्या? bx तो हम सामान्य यस रूप में मैम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम ठीक है, वेरी गुड। पूछना है कुछ भी समझ नहीं आए तो जल्दी मैम बताओ। इसके तो ऐसे दो नंबर, भाग करने का दो दो ऐसे नंबर जिनको जोड़कर -7 पर गुणा करके -18 आए। माइनस का 9 और प्लस का 2 वेरी गुड। -9 और +2, गुणा करके 18, जोड़ के -7। 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर है 0। जल्दी से 0 निकाल दो, इसके शून्यक निकाल के बता दो। अब निकाल लोगे ना शून्यक? यस बताओ, मैम जल्दी से निकालो, फिर जल्दी निकालो शून्यक। कॉमन लो, सॉल्व करो। निकाले किसी ने शून्य? मैम हम्म, बोलो एक बोलो। बार और समझा अच्छा,
चलो अब जल्दी से बताइए मैम अ, एक्स कनेक्ट होगा इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन निकालो। देखो 6x² का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 2 गुणा x ये मतलब हुआ बेटा यस आशा, मैम। ठीक है। और यस माइनस मैम। को कैसे लिख सकते हो? अब 9x बताओ, माइनस की जगह -9x को कैसे लिख सकते हो? 9 गुना में x। अरे 3 गुणा 3 कर लो ना। गुना 3 गुना हाँ x। ये ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x। 3 कॉमन है, 3 और x कॉमन है। 3x को कॉमन ले लिया, क्या बचा? मैम x प्लस 2। अरे 2x, 2 गुणा x कितना होता है? 2x। 2x प्लस 3 2x। में। अरे माइनस बेटा, माइनस 2x - 3, 2x - 3 बचेगा कि नहीं? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है? +2x का मतलब आप 2 गुणा x लिख सकते हो, -3 को आप -3 लिख सकते हो। नो कुछ कॉमन है, नहीं। आप गुणा 1 लिख दो, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो। तो आप क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से? एक -1। मैम प्लस -1 नहीं बेटा, +1 लेंगे। ये प्लस का है ना, तो आप प्लस लोगे। प्लस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचा? मैम x x 2x प्लस -3। हाँ, 2x - 3 बराबर है 0, बराबर है 0। अब पूरे ब्रैकेट, पूरे इसमें से 2x - 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है। पूरे में से 2x - 3 कॉमन ले लिया, 3x बचा? प्लस 1 मैम। हाँ, 3x + 1 बराबर है 0। अब इनमें से या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या दूसरा वाला, तो दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। 3x + 1 बराबर है 0। बताओ इसको भी, इस समीकरण को भी हल करो, इस समीकरण को भी हल करो, x का मान निकालो। कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया है, वेरी गुड। मैम पहले वाले का तो है 3/2। ओके, दूसरे वाले का है -1/3। हाँ, पहले वाले में देखोगे आप 2x बराबर है 3, इधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। x 2 के साथ गुणा में है तो इधर आकर बटा में हो जाएगा। 1 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। बताओ सब बच्चे, समझ आई कि नहीं? सबको समझ आया कि नहीं? यस मैम। जल्दी चार्ट यस में मैम y, अब बोल चार्ट रहे। में y लिखो, जल्दी से चार्ट में y लिखो। तुम पढ़ने देनी चाहिए कि बहुत भूल। कर लिया सबने? अब हमें सत्यता की जांच करनी है, मतलब अब हमें चेक करना है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बेटा? मैम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे? 3/2 मैम 3/2 प्लस -1/3। और माइनस की जगह माइनस, b कितना है यहाँ पे? b देखो, b कितना है? -7 है मैम। -7 है। और a कितना है? 6 है ना? अब आप इन्हें जोड़ोगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर है 7/6। सभी बच्चों को ये हल करना आता है? 3/2 - 1/3 हल करना आता है? यस मैम। चलो सब बच्चे सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? 3/2 - 1/3 करो, बताओ कितना आएगा? मैम -7/6। अच्छा, और किसी ने किया? और किसी ने किया? -7/6। ओके, तो आप लोग क्या कर रहे हो? इन दोनों का एलसीएम कितना आया? मैम 6। 6 आ जाएगा।
अब 2 को किस में गुणा करेंगे 6 आए 3 में, तो इस 3 को भी 3 से गुणा कर, 2 तिया 6 तो 3 तिये 9, 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2। बेटा माइनस कहाँ से आ गया, 9 माइनस 2 7 नहीं होगा, 7/6 बराबर है 7/6। बताओ बराबर आ रहा है कि नहीं, यस और नो बताओ जिनका माइनस आ रहा था। हाँ माइनस कैसे आ रहा है बेटा, माइनस कैसे आ रहा है आप लोगों का, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब गुणनफल चेक करो, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा, C/A के। तो 3/2 गुणा -1/3 बराबर होना चाहिए, C कितना है यहाँ पर -3 और A कितना है 6। बताओ 3 - 3/6 आ रहा है, चेक करो जल्दी से चैट में, फिर वाई लिखो अगर आ रहा है तो। जल्दी से चैट में वाई लिखते जाओ अगर आ रहा है सबका, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की गुणा -1 में तो -3 दूनी 6 -3/6, तो शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। बताओ बात क्लियर है सबको। यस मैम। सब बच्चे नोट कर लो, आपकी बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। करो जल्दी से, कर लिया नोट तो बताओ। यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन हमें करना है, यहाँ पर भी हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें भी सत्यता की जांच करनी है। अब इसमें मुझे बताइए A कितना है, B कितना है और C कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A B C कितना है, मैम ए तो है 1, बी है 0, या -15। वेरी गुड। देखो सभी बच्चे ध्यान से, B तो यहाँ पर है ही नहीं, B तो 0 हो जाएगा, A 1 B 0 C -15। आप इसको t² + 0t -15 चाहो तो ये लिख लो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए B कितना है, यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, बताओ समझ आया। अब आपको इसका वो निकालना है, इसका मान निकालना है। अब इसमें आपको देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप इसको बराबर है 0 पुट करोगे। मैम हाँ जी एक बार दोबारा बताना। दोबारा से बताती हूँ बेटा, यहाँ पे मुझे बताइए देखो, जो स्क्वायर वाले जैसे जो AX² + BX + C + C, ठीक है, जो x² का गुणांक होता है वो क्या कहलाता है, A कहलाता है ना, है ना, है ना। तो t² के साथ जो गुणा होगा वो 1 हो जाएगा, जो x के साथ गुणा होगा वो b होगा। तो यहाँ पर t है, कहीं पे t है, बताओ t है यहाँ पे कहीं पे, नहीं है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अकेला नंबर अचर पद जिसके साथ कोई ABC XYZ STUV कुछ भी नहीं है, वो क्या होता है C, तो ये -15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इसको कैसे लिख सकते हो, t² + 0t -15 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, यस मैम। ठीक है। बताओ अब ABC देख पाओगे सभी बच्चे, यस मैम। पक्का, यस मैम। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हाँ देखो कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया, = 0 बराबर है 0। दो मेथड है करने के, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, t² बराबर है -15, इधर आकर क्या हो जाएगा, -15 को दूसरी साइड भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा मैम। 15 हो जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड भेजोगे तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हो जाएगा,
वर्ग दूसरी तरफ जाकर वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल बनेगा कि नहीं, और आप वर्गमूल को प्लस माइनस में लिखोगे। तो t बराबर है प्लस का वर्गमूल 15 और t बराबर है माइनस का वर्गमूल 15। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? माइक ऑफ रखो बेटा, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। फिर से समझा दो मैम। दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। आपने इसके शून्यक निकालने हैं। आप इसको पहले 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से t स्क्वायर 15 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताइए। आएगा। अब इधर वर्ग है, वर्ग को दूसरी तरफ भेजोगे तो वो वर्गमूल हो जाता है, यस मैम। ठीक है। और वर्गमूल भी हम प्लस और माइनस दोनों का लेते हैं, प्लस नंबर का भी माइनस का भी, है ना। जैसे अगर आपको बोला जाए कि x स्क्वायर बराबर है 4, तो x बराबर है वर्गमूल 4 हो जाता है यस मैम। है ना। अब वर्गमूल 4 देखो, 2 का वर्ग भी 4 होता है और माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है, तो इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी प्लस माइनस लिया, तो t का मान कितना आ गया, एक बार माइनस वर्गमूल 15 और एक बार प्लस वर्गमूल। दो मूल निकालने होते हैं ना, हमने दो शून्यक निकालने होते हैं, तो दो शून्यक आ गए, प्लस माइनस वर्गमूल 15। पहले बताओ इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब आपको सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर a हमने लिखा था 1, b लिखा था 0, c लिखा था -15, तो माइनस b बटे a के बराबर आना चाहिए। बताइए अब अल्फा कितना है, अल्फा कितना लोगे, अल्फा कितना लोगे, माइनस अंडर रूट 15, और बीटा कितना लोगे, प्लस अंडर रूट, प्लस 15। और b कितना है, b कितना है चार्ट में बताओ, b का मान जल्दी से बताओ, 0, a का मान 1। देखो प्लस माइनस माइनस, -15 प्लस 15 0, 0 बटे 1 0, बराबर आ गए दोनों की नहीं। यस मैम। अब इसी तरह गुणनफल की जांच भी करते हैं। अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा c बटे a, मतलब माइनस अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो c मतलब -15 बटे a। बताओ -15 के बराबर आएगा कि नहीं, माइनस अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 कितना होता है, कितना होता है, 15 आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है। अगर आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा कर रहे हो, क्या आंसर आता है, 2। 2। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा कर रहे हो, 3। 3। अंडर 5 को अंडर रूट 5 से गुणा कर रहे हो, 5। 5। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा कर रहे हो, 15। 15, और साथ में माइनस है तो माइनस भी आएगा, -15, और यहाँ पर भी -15, ये दोनों बराबर हो गए। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया मैम, साथ साथ कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो, ठीक है, अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो k गुणा x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। मैं आपको यहाँ पे ध्यान से समझाती हूँ। अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग बराबर है 4 है और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है, कोई भी नंबर बता दो, कोई भी नंबर बता दो, अरे कोई भी नंबर बता दो,
चलो 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बोला है कि चलो शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों का गुणनफल बताओ बहुपद क्या होगा। बहुपद कैसे निकालोगे आप, k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, k की जगह अभी k रखो, एक्स स्क्वायर की जगह x रखो, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, शून्यकों का योग कितना दिया है क्वेश्चन में, अरे चार। मैम हाँ बिल्कुल, चार 4 मैम। सम जो है वो 4 दिया है। उसके बाद x लिखना है तो x लिखो, गुणनफल कितना दिया है, 7। 7 दिया। मैम अब इन सबके हर में क्या है, हर में क्या है, 1 मैम। 1 है, तो आप k का मान 1 रख दो। k का मान 1 रखोगे तो आपका बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। कितना आसान है ना बनाना, यस मैम, ये मैंने पहले ही निकाल लिया था। पहले ही निकाल लिया था। बताओ बाकी बच्चों को समझ में आया। चलो यस मैम। मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ। शून्यकों का योग 3, शून्यकों का गुणनफल 4। जल्दी से बहुपद बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बहुपद बना लो, क्या बनेगा। के को भी चाहे तो भी रहने एक्स दो, स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4। जब भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल बटा में ना दिया गया हो, नंबर ऐसे दिए गए हो, पूर्णांक दिए गए हो, तो आप के एक ही लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और के को आप एक ही लोगे। अभी चलो मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें के आप एक ही लोगे। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। अगर शून्यकों का योग -3 है, शून्यकों का गुणनफल -9 है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 9। अच्छा और माइनस 9। और कोई, और कोई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हाँ माइनस। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, शून्यकों का योग -3x, शून्यकों का गुणनफल -9। तो अब आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 9, और k की जगह आप क्या लोगे, अब 1 लोगे, तो आपका आंसर सिर्फ ये आ 1 जाएगा, मैम। स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। किस किस को बात समझ में आई, आ गई जी। आ गई। चलो जल्दी से बताओ द्विघात बहुपद जिसके योग भी 1 हो, गुणनफल भी 1 हो। मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चैट में माइनस एक्स प्लस में 1 मैम। चैट में एक्स स्क्वायर माइनस योग गुणा एक्स प्लस गुणनफल। जल्दी से देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है 1, गुणनफल कितना है 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर आया सबका। बिल्कुल ठीक लिखा सबने। बेटा एक्स कहाँ गायब कर दिया, 1 लिखे जा रहे हो सब, एक्स कहाँ गायब कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0, √3 हो। एक्स स्क्वायर माइनस योग गुणा एक्स प्लस गुणनफल। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। मैम माइनस एक्स प्लस √3। बेटा चैट में लिखो। मैम चैट में जल्दी नहीं लिखा जाता। कोई बात नहीं है, मैं टाइम दे रही हूँ, अभी लिख दो। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है। योग की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, एक्स की जगह एक्स, गुणनफल की जगह √3। तो आप इसको क्या लिखोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बताओ, समझ में आई बात? क्या करना है? यस क्वेश्चन मैम। पूछ लूं? क्वेश्चन पूछ लूं? अंडर रूट ही नहीं मिला मैम। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम। चलो, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 7 और शून्यकों का गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद है। आपको योग 7 दिया गया है, गुणनफल 2 दिया गया है। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। योग 7 दिया गया है, गुणनफल 2 दिया गया है। हो गया मैम। कर दिया? सभी यस बच्चे मैम। करेंगे मैम जल्दी। फॉलो। मैम हो गया। ओके, जल्दी से करो सभी बच्चे आंसर। 1 मिनट और दे रही हूँ लास्ट का। बातें आप सुनते नहीं हो जो पढ़ाया जाता है। नोट आधे ही बच्चे नोट करते हैं, आधे जल्दबाजी में रहते हैं। कितने बच्चों का सही है मैम? 6 बच्चों का सही है बस। दोनों ही 6-6 हो गए मैम अब तो। चलो, लास्ट के 40 सेकेंड, जल्दी आंसर करो बेटा, ट्राई करो, कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी ना। ट्राई करो। इस क्वेश्चन में गलती हुई है, नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए जब मैं सिखा दूंगी। जल्दी से करिए, लास्ट के 20 सेकेंड और। 15 बच्चों ने आंसर किया है। चलो, टाइम अप। पहली बात तो ये, कुछ बच्चे आंसर्स कर ही नहीं रहे हैं ना। और बहुत ज्यादा बच्चों का गलत हो गया मैम अब तो। हाँ हाँ, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। हम मैंने आपको क्या सिखाया है, अभी अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का माइनस बताया था ना मैंने, तो कभी भी प्लस नहीं बताया। यस शून्यकों का मैम। क्या योग, उसकी गुणा किस में करनी है? एक्स में। प्लस क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल। क्या करना है? गुणनफल करना है। अब यहाँ पे देखो योग कितना दिया गया है, 7। तो माइनस आएगा ना यहाँ पे। यस मैम। फॉर्मूले में माइनस है, शून्यकों का योग 7 है, उसकी एक्स में गुणनफल 7x प्लस कर प्लस देंगे। 2। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? डी ऑप्शन मैम। डी। सिर्फ 6 बच्चों का ठीक है पूरी क्लास में। अब मेरा भी ठीक है मैम। पहली बार गलत हो गया, बट अब दूसरी बार के लिए सीख गए, फॉर्मूला नोट कर लिया। यस मैम। सही था, वेरी गुड, बट नहीं था तो फॉर्मूला नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं। देखो शून्यकों के यस योग मैम। के साथ माइनस, देखो माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलो अब ये क्वेश्चन भी सेम सेम है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सर। आ गया मैम। कर दिया? 1 मिनट का टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। मैम। वेरी गुड। क्या मैम? अभी भी गलत कर रहे हो, बताने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं।
चलो थोड़ा कितने सा बच्चों से ये मैम? रुको, थोड़े से टाइम में और दे रही हूँ, अभी तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। 8 बच्चों का सही है इस बार। मेरा भी सही है मैम। ओके, मेरा भी। वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और। 30 में से 15 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। 16 हो गए मैम। 17। जल्दी से आंसर करो, टाइम पूरा हो गया है। चलो मैं पोल ऑफ कर रही हूँ अब। और जो आंसर नहीं करते पोल में, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी एब्सेंट मार्क हो रही है। वो क्लास में है भी तो कोई फायदा नहीं है उनका क्लास में होने का। अभी अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही चीज अभी अभी बताई है ना? अभी अभी ये चीज बताई है ना? नोट नहीं किया क्या? एक्स स्क्वायर की जगह किया एक्स, है मैम। माइनस की जगह माइनस, शून्यकों का योग कितना दिया गया है? एक 1। शून्यकों का एक्स गुणनफल कितना दिया गया है? 9। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप उसे माइनस एक्स लिख दो और प्लस का 9 लिख दो। कौन सा ऑप्शन? ए मैम। ऑप्शन। अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर्स लगाए जा रहे हो बेटा, थोड़ा सा तो ध्यान से करो क्वेश्चन। किस किसने नोट किया ये क्वेश्चन? अब फॉर्मूला नोट मैंने कर मैम। लिया? रुकना मैम। हाँ करो करो, नोट करो अगर गलत हुआ है तो। देखो कोशिश करो, गलत होंगे कोई बात नहीं, हम जितना आपके अगर रॉन्ग भी होंगे, जब तक सब बच्चों के सही नहीं होंगे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। कर लिया? यस मैम। चलिए अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। शून्यकों का योग आपको दिया गया है। लो मैंने आ गया फॉर्मूला मैम। भी लिख दिया, फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दिया। योग आपको दिया गया है 5, गुणनफल दिया गया है 3। अब देखते हैं कितने बच्चे सही कर करते हैं। दिया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आंसर शो नहीं कर रहा। आगे मैम। कर दिया मैम। ओके वेरी गुड। कर दिया मैम। शाबाश, अभी तक तो सब बच्चे ठीक कर रहे हैं। कर दिया मैम। कुछ बच्चे हो मुझे गया ऐसे मैम, लगता है कर दिया आंसर। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर करिए सब। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा अभी भी 5 बच्चों ने गलत किया। अभी भी कैसे गलतियां हो सकती है? इस बार तो मैंने फॉर्मूला भी सामने लिख दिया। मैम सिलिका आएगा। हाँ इस बार तो फॉर्मूला भी सामने लिखा हुआ है। 20 में से 13 ही बच्चों ने सही किया। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है? 5। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 3। 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। पूरा क्वेश्चन देखा करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख रहे हैं कुछ बच्चे बस। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आ गई मैम। पूरी क्लास में किसी के भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि इतने आसान है। अगला क्वेश्चन करो। अब देखो यहाँ पे आ आपको गया मैम। शून्यकों का गुणनफल -4 दिया गया है। क्या दिया गया है? -4। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर मैं हिंट भी दे देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, कर दिया मैम। की जगह -4 होगा, शून्यकों का गुणनफल 1 होगा। अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। मैम हो गया। आधा क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, आधा क्वेश्चन। मैम हो गया। वेरी गुड। 6 बच्चों ने गलत कर दिया मैम एग्जाम बहुत को। सारे बच्चों ने। मैम आंसर कर दिया। इस बार मैंने पूरा क्वेश्चन सामने लिख दिया है, उसके बाद भी गलतियां कर रहे हो। कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, दिया मैम। 7,
6, 5, 4, 3, 2 and 1। कर दूं पोल ऑफ? बेटा इस बार तो मैंने क्वेश्चन सामने सामने लिख दिया था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, शून्यकों का योग कितना दिया गया है? -4। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 1। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस, जब दो माइनस लगातार आते हैं तो प्लस हो जाता है। प्लस हो जाता है। +1। कौन सा ऑप्शन सही? सी। ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। योग आपको कितना दिया गया है? योग आपको दिया गया कर है, दिया मैम। कर दिया। योग दिया गया है यस मैम। -2, गुणनफल दिया गया है आपको 3। शाबाश, सही करने की कोशिश करेंगे इस बार सब। वेरी गुड। टेन सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी तक 14 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है। चलिए टाइम अप। कौन सा ऑप्शन सही है? इस बार वैसे ज्यादा बच्चों ने इस बार ठीक किया है। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, शून्यकों का योग -2, गुणनफल कितना? 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3। ऑप्शन सी। सी। वेरी गुड। बताओ सब बच्चों को जो हमने पढ़ा समझ में आया?